नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय 42nd अमेंडमेंट इन द ईयर। बताइए, फंडामेंटल ड्यूटी को जो है इंट्रोड्यूस किया गया 42nd अमेंडमेंट द्वारा किस वर्ष? देखिए, 1976 में इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है। Which of the following committee recommended the inclusion of fundamental duties in Constitution of India? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी कमिटी द्वारा रिकमेंड किया गया इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज? ये किसके द्वारा किया गया भाई? ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मेनी अदर अपडेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्युलरिज्म इज अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच मीन्स। बताइए, सेक्युलरिज्म जो है ये हमारा फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसका बताइए मतलब क्या होता है सेक्युलरिज्म का? चलिए ऑप्शन आप देखिए, फिर मैं डिस्कस करूंगा। देखिए, सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है भाई? ये होता है द स्टेट डज नॉट प्रमोट एनी रिलीजन। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि भाई यहाँ पे बहुत टाइप के रिलीजन्स फॉलो किए जाते हैं इंडिया में, है ना। तो अगर आप किसी एक रिलीजन को फॉलो करोगे तो भाई ऐसा इंडिया नहीं कहता है। इंडिया इसीलिए कहा जाता है कि भाई सेक्युलरिज्म है यहाँ पे। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन सारे लोग रहते हैं ना। दैट्स वाई ये इंडिया को सेक्युलर, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री कहा जाता है। तो ये क्या होता है कि स्टेट जो है डज नॉट प्रमोट एनी रिलीजन, कि वो कोई एक रिलीजन को भाई प्रमोट नहीं कर सकता है ना, ये कहता है। इसका मतलब ये होता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इन लैटिन मीन्स वी कमांड। कौन सा रिट, पांच टाइप के जो रिट्स हैं हमारे संविधान में, तो कौन से रिट का मतलब है वी कमांड? देखिए, वी कमांड इस कौन से रिट का मतलब है? ऑप्शन नंबर डी, मैंडमस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया कम्स अंडर। बताइए, ऑफिस जो है रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर जो है इंडिया के, ये किसके अंतर्गत आता है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत? ये आता है भाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोहिबिट ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। बताइए, मानव की जो तस्करी, इसको कौन से आर्टिकल में प्रोहिबिट किया गया है, मानव व्यापार को रोका गया है? ये हो जाएगा आपका आर्टिकल 23 में। ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन एंड फोर्स लेबर। व्हेन वाज सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास बाय द पार्लियामेंट। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट द्वारा कब पास किया गया? डेट भी याद रखिएगा, 11 दिसंबर 2019। ओके। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट। बताइए, सेक्युलर से अभी हमने एक अच्छा सा क्वेश्चन डिस्कस किया, तो बताइए निम्नलिखित में से क्या डिस्क्राइब करता है कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है? हमारा जो प्रियम्बल है ना भाई, ये डिस्क्राइब करता है कि इंडिया एक प्रियम्बल, मतलब सॉरी, इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, नॉट प्रियम्बल। द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम। बताइए, जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से लिया गया है, किस देश के संविधान से? ये लिया गया है कहाँ से? ऑप्शन नंबर ए, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएसए से। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन। बताइए, हमारे संविधान को कब अपनाया गया? हमने कब अपनाया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को? 2 साल, 11 महीने और 18 दिन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगा, ये याद रखिएगा। 2 ईयर 11 मंथ्स एंड 18 डेज। ओके। द और ये इसको जो भाई अपनाया कब गया कॉन्स्टिट्यूशन को? 26 नवंबर 1949। और सॉरी, 26 जनवरी में टिक कर रहा हूँ। 26 नवंबर 1949। और 26 नवंबर को क्या होता है भाई? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे भी हम मनाते हैं, भारतीय संविधान दिवस भी। विच रिट लिटरली मीन्स व्हाट इज योर अथॉरिटी। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, बोलते कुछ है और ऑप्शन कोई और टिक हो जाता है ना। चलो, कमेंट भी करते हैं आप लोग इसमें कभी कभी। तो व्हाट इज योर अथॉरिटी, कौन से रिट का मतलब है?
वी कमांड हमने देखा, मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड। व्हाट इज योर अथॉरिटी? को वारंटो। हु हैज पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया? राइट ऑफ सिटीजनशिप को रेगुलेट करने की पावर किसके पास है? Parliament of India. Next question. In which of the following year was the national anthem adopted in its Hindi version by the Constituent Assembly? Constituent Assembly द्वारा हमारा जो नेशनल एंथम है इसको कब अडॉप्ट किया गया हिंदी वर्जन में? देखिए, इसको 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी। ठीक है। Which set of article in Constitution of India are known as cultural and educational rights? बताइए, कौन सा सेट ऑफ आर्टिकल जो है इसको जाना जाता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स से? देखिए, आर्टिकल 29 एंड 30 को जो है जाना जाता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। Which of the following article of Indian Constitution provide protection to president, governors and राज प्रमुख? बताइए, प्रेसिडेंट, गवर्नर्स एंड राज प्रमुख को जो है कौन सा आर्टिकल के तहत प्रोटेक्शन मिलता है, प्रोवाइड कराता है? ऑप्शन डी, आर्टिकल 361। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द 100th अमेंडमेंट एक्ट कम इनटू फोर्स इन, बताइए, 100वां अमेंडमेंट ये फोर्स में कब आया? 1 अगस्त 2015। ठीक है। द सिटीजनशिप एक्ट 1955 डज नॉट डील विथ, बताइए, सिटीजनशिप एक्ट 1955 इसका संबंध किससे नहीं है? इसका संबंध किससे नहीं है? इलेक्शन से नहीं है। ठीक है। The establishment of Union Public Service Commission, a state public service commission and joint public service commission falls under which feature of Indian Constitution? बताइए, ये किसके अंदर आता है भाई? ये आता है फेडरलिज्म। Which of the following sections of the Indian Penal Code deals with rape? बताइए, कौन सा सेक्शन जो है इंडियन आईपीसी का जिसका संबंध है रेप से? और देखिए, रेप के जो पनिशमेंट है ना, पनिशमेंट, ठीक है, पनिशमेंट जो है इसका संबंध कौन से सेक्शन से? सेक्शन 376। ठीक है। और वहीं पे बात करें कि इसका जो है रेप का, इसका हो जाएगा सेक्शन 375। ठीक है भाई। चलिए, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज? निम्नलिखित में से कौन सी कमिटी संबंधित है फंडामेंटल ड्यूटीज से? ऑप्शन ए, वर्मा कमेटी। ठीक है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।